अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो भी रिलेटेड है, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल वाली एग्जांपल की, सेम एज इट इज़ है। जस्ट फॉर हम चेंज करेंगे अपना थोड़ा सा पॉइंट, अपना माइंड, थोड़ा सा अपना माइंड भी चेंज करेंगे इसके साथ। तो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो वो टेट्राहेड्रल कहेंगे उसे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम एज अ कंसिडर करेंगे उसे स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल है हमारे पास निकल, साइनाइड और चार्ज दिया हुआ है -2। सो साइनाइड इज नॉट अ न्यूट्रल, नॉट अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स अ नेगेटिव लिगर्ड। तो Cn पे चार्ज कितना होता है? एक Cn पे -1 चार्ज होता है, तो 4 हमारे पास लगी हुई है लिगर्ड्स, तो इस पर -4 चार्ज होगा। ओके, हमें चार्ज कैसे निकालना है वो बता रही हूँ। अब -4 को मेटल आइन, मतलब जितना लिगर्ड का चार्ज होगा मेटल आइन का उतना होगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं होगा, हमें न्यूट्रल में चाहिए। इसको न्यूट्रल करने के लिए +4 करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल करने के लिए हम इसे +4 कर देंगे। अब जो हमारे पास +4 आया है उससे इस चार्ज से माइनस कर देंगे। +4 -2, तो +2 चार्ज होगा निकल का। ठीक है, ओके। अब निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? निकल इज एक्चुअली 28, सही। 1s2 2s2 2p6। थ्री डी। अब यहाँ तक तो हो गए 28 आएंगे इसके डी ऑर्बिटल में। ओके, तो हमारे पास चार्ज कितना है निकल पर? +2, 3d 4s 4p। 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनमें, 2 हो गए पूरे 8। अब जो साइनाइड हमने यहाँ पे अटैच किया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो फिलहाल तो हम Ni+2 के साथ इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 28 है, पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, हमारे पास बचे 26। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से रिमूव करने हैं, तो 4s के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव होंगे, उसके बाद वो d के पास आएगा। लेकिन हमें निकालने ही 2 हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हैं यहाँ पे। ओके, सो हमारे पास जो फाइनल बना कि जब लिगर्ड से पहले की कंडीशन जो थी वो ये थी। फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगर्ड साइनाइड जब उसने अप्रोच किया निकल को, तो क्या किया? पेयर अप, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगर्ड है, और अगर ये वीक फील्ड होती तो ये अनपेयर ही रहते। ओके, जब ये इनके पास आई, इसने इनको पेयर अप किया,
हमारे पास बच गया एक खाली डी। हमें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑर्बिटल्स खाली। 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट्स, इसे 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 और इसे, हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब उससे पहले तो पेयर अप किया, फिर वो खुद अटैच हुई। ये समझाने के लिए, मतलब लाइक हमें समझ आ जाए तो मैं लिख रही हूँ 4s और 4p, वरना ये लिखना नहीं होता साथ। अब लिगर्ड आके अटैच हुई। हमारे पास 4 लिगर्ड्स अटैच है इधर, और 1 लिगर्ड जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन सा हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है? डी, एक डी है, एक ही एस है, 2 पी है। तो ये सब है sp3 का, मतलब उसकी पेरेंट ये है और उसकी जो डॉटर है ना वो dsp2 है। ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? स्क्वायर प्लेनर बनेगी इन कोऑर्डिनेशन में। डी की वजह से। उसके बाद फिर ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा? तो ऑब्वियसली ये लो स्पिन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थी, जब वो आई तो उसने पेयर अप कर दिया, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, मिनिमम है या है ही नहीं फिलहाल। तो ये लो स्पिन होगी। और इसके बाद है आउटर डी इन्वॉल्व है या इनर डी? तो इनर डी इन्वॉल्व है 3D का, 4D का डी इन्वॉल्व नहीं। अगर डी 4D का होता तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनता, लेकिन यहाँ पे इनर डी यूज हो रहा है तो ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है। इनर डी इन्वॉल्व, सही है। तो डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक बिहेवियर तब शो करता है एक एलिमेंट, एक एटम, एक मेटल, जब उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये डायमैग्नेटिक है बिहेवियर। ड्रॉ करते हैं इसकी ज्योमेट्री को। दरमियान में है निकल, और इसके साथ कितनी लिगेंड्स अटैच हैं? अच्छा, लिगेंड्स एक्चुअली होता क्या है तो वो मेटल ही। हम उसे बार बार लिगेंड ही क्यों कह रहे हैं? लिगेंड एक्चुअली होते हैं बाइडेंटेट्स, लिगेंड्स भी होती हैं, ट्राइडेंटेट्स भी होती हैं। फिलहाल तो हम मोनोडेंटेट को लिगेंड को अटैच करें, यूज करें। तो लिगेंड मतलब लिगेंड एक्चुअली क्या है कि होता तो मेटल ही है, मेटल टाइप कोई एलिमेंट होता है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, डी ऑर्बिटल्स से लाइक मिक्सचर होता है। तो लिगेंड वो होती है कि जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती हो और देती भी हो। जैसे हमारे पास हमने NH3 की एग्जांपल की, तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर, वो देती है, वो लिगेंड है। ये CN भी लिगेंड है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती है, क्योंकि इसके साथ कार्बन अटैच है, साथ नाइट्रोजन अटैच है CN। तो नाइट्रोजन के पास वैसे भी लोन पेयर होते हैं। स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। और एग्जांपल है, सेम ज्योमेट्री हमारे पास है, 4 लिगेंड्स ही अटैच हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस में नेम सेम नहीं होते, लाइक इसके साथ क्लोरीन एंड निकल अटैच, इसका नेम यूँ होगा टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, सही है। अब चार्ज को फाइंड करना पड़ता है
तो 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 4 क्लोरीन पे -4 चार्ज होगा। जो चार्ज होता है लिगेंड का, मेटल का भी वही चार्ज होता है, लेकिन हमें चाहिए न्यूट्रल, तो इसको न्यूट्रल करने के लेंगे +4, न्यूट्रल कर लेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव और उसको न्यूट्रल कर लेंगे। ओवरऑल चार्ज था -2, तो हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज आया वो +2 है। सेम प्रोसीजर है, लेकिन क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, पेयर पे बेचारी नहीं करवाती। निकल 28 है, इसका 4s 3d8 और 4s2। +2 चार्ज है, (4s 4p 3d) 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है 2 4s में। जब पॉजिटिव आया 26 बचे, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना पड़ा, 4s से निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो आते भी इसमें से हैं, बिफोर टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ 3d, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू एंटर इन 4s ऑर्बिटल। पहले फिल भी इसी में होंगे और जो है वो रिमूव भी इसी में से होंगे। उसके बाद हमारे पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब Cl इज वीक फील्ड लिगेंड, तो व्हेन Cl क्लोरीन ने क्लोराइडो अप्रोच निकल, तो इसने पेयर अप नहीं करवाया, इनको अनपेयर्ड ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को रहने दिया। सही है, तो जब इसने अनपेयर अप करवाया ही नहीं, तो ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा? इट्स अ क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ, सोचना चाहिए इंसान को। इसने पेयर अप नहीं करवाया, अनपेयर्ड ही रहने दिया, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज वाई? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इनर डी इन्वॉल्व है या आउटर डी? डी तो इनर फ्री ही नहीं है, 4 लिगेंड्स ने आके अटैच होना है। अब जब आई लिगेंड, ये तो डी कोई फ्री ही नहीं था, तो 4 लिगेंड्स थी, 8 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने कंट्रीब्यूट करवाने थे, तो हमारे पास ऑर्बिटल सारे खाली तो थे, आराम से आगे इनके साथ अटैच हो गई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज़ की भी। ओके, हमारे पास लिगेंड थी क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करवाए, इसने हिस्सा डाला, तो हाई स्पिन बना क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो किया क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड ने सारा कुछ खराब कर दिया।
सही है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, S3P, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। सही है, सेंट्रल एटम निकल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एंगल वाला इसमें कोई सीन नहीं है, और वीबीटी में हमने डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर होगी नो लोन पेयर तो 109 का एंगल होता है इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रही है कि जब हम यहाँ पे लिगेंड आके अटैच होगी ना, तो हमने मस्ट इस चीज़ को देखना है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं और टू मेक और फॉर्म कह लें आप 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थैंक यू। और अगर कोई क्यूरी हो आपकी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन किया करें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आंसर करूँ आपको। थैंक यू सो मच।